माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको समझाऊंगा क्लास 10 हिंदी के चैप्टर 4 कविता उत्साह को, जिसके जो कवि हैं उत्साह, जिसके जो कवि हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये हैं आपके कवि, उत्साह के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो छायावाद के एक प्रमुख कवि हैं। किसके? छायावाद के। छायावाद भाई, छायावाद एक युग है। छायावाद युग है जो 1918 से लेके 1936 तक ये युग चला। छायावाद तो इसी समय का एक महत्वपूर्ण, एक प्रमुख कवि के रूप में माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। इस युग में प्रकृति, कल्पना, सौंदर्य, प्रेम और मनुष्य की आंतरिक भावनाओं का कलात्मक चित्रण किया गया था। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसके जो कविता है उत्साह को। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको ध्यान से समझना है। आपको पूरा वीडियो को वॉच करना है, एक एक पॉइंट को समझना है। ध्यान से नहीं समझेंगे, आपको मजा नहीं आने वाला है। इस कविता में कवि जो है कि यहाँ पर देखिए बादल, कवि बादलों को पुकारते हैं और उनसे जोर से गरजने तथा वर्षा करने की प्रार्थना करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब जो बादल है वो केवल बादल नहीं है, बल्कि नई शक्ति, नया जोश, नया जीवन और परिवर्तन के प्रतीक हैं। कौन? बादल। कवि चाहते हैं जैसे वर्षा से सूखी धरती हरी भरी हो जाती है, वैसे ही समाज में भी नई चेतना, नई ऊर्जा और नया उत्साह बहुत जरूरी है। नया उत्साह आना चाहिए। यह कविता हमें सिखाती है कि जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें नए उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सो ध्यान से आपको समझना है एक एक पॉइंट को। पहला जो यहाँ पर लाइन दिया हुआ है, बादल गरजो, यहाँ पर कवि कहते हैं, यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं बादल से कि बादल गरजो, तुम गरजोगे तभी तो बरसोगे। घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, कह रहे हैं कि पूरे गगन को घेर लो। घेर लो मतलब कि समझे कि पूरे चारों ओर फैल जाओ गगन में, आकाश में। घोर मतलब काले बादल से, धराधर ओ, धराधर बरसो। जब चारों तरफ से घेर लोगे काले बादल से, तब काले बादल क्या कह रहे हैं कि काले बादल से कह रहे हैं कि तुम बरसाओ, घेर कर बरसाओ। ललित ललित काले घुंघराले, तो ये सुंदर सुंदर काले घुंघराले जैसे बादल कह रहे हैं, बाल कल्पना कैसे पाले। कह रहे हैं कि ये जो काले काले बादल है, जिस तरह से बच्चे के बाल जो होते हैं वो घुंघराले घुंघराले होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे को देखते हैं घुंघराले घुंघराले, उसी तरह से बादल की तुलना करते हैं कवि कि ललित ललित काले घुंघराले, सुंदर सुंदर काले घुंघराले बादल बाल कल्पना कैसे पाले। तो यहाँ पर बाल कल्पना कैसे पाले का मतलब कि बाल कल्पना मतलब बच्चों की कल्पना कैसे पाले। तो जैसे पाले गए हो, कह रहे कि तुम बच्चों की सुंदर कल्पनाओं जैसे कोमल और प्यारे लगते हो। बच्चों की कल्पना जैसे प्यारे लगते हो, बादल को कह रहे हैं। तो बादल की कल्पना बच्चों के घुंघराले बाल से करते हैं। कौन? कवि। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। तो विद्युत का मतलब होता है बिजली, ठीक है। बिजली छवि उर में, छवि मतलब चमक, बिजली चमकाओ। उर मतलब क्या होता है भाई? यहाँ पे उर लिखा हुआ है। उर का मतलब होता है हृदय, नवजीवन, नया जन्म। तो बिजली चमका के नया जीवन मतलब बरसाओ, चमकाओ और नया जीवन वाले। कह रहे हैं तुम्हारे बिजली जैसी चमक कवियों में, हृदय में, कवियों के हृदय में नया जीवन और नई प्रेरणा भर देती है। अगर तुम चमकते हो, तुम बादल को गरजाते हो, बिजली चमकती है, बारिश होती है, तो कवि के मन में बहुत ही प्रेरणा जग जाता है, नया हृदय प्रसन्न हो जाता है, नया जीवन, नई प्रेरणा भर जाती है। किसमें? कवि के जीवन में, है ना। तो वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। मतलब ये कि कह रहे हैं वज्र छिपा नूतन। वज्र मतलब क्या होता है? बिजली जैसी शक्ति। वज्र मतलब होता है बिजली जैसी शक्ति, नूतन मतलब नई। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम्हारे जो भीतर अपार शक्ति छिपी है, बादल से कह रहे हैं कवि कि तुम्हारे भीतर अपार शक्ति छिपी है, उसी शक्ति से कवियों के मन में नई कविता और प्रेरणा को भर दो। कौन कह रहे हैं?
कवि कह रहे हैं बादलों से। और बादल गरजो, फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ से फिर मिला के पढ़ना होगा। फिर भर दो बादल गरजो, मतलब ये फिर भर दो का मतलब समझे। फिर भर दो में क्या कहना चाह रहे हैं? बादलों से कह रहे हैं कि हे बादल, फिर से गरजो, फिर से बरसो, फिर से जोर से बादल गरजो, फिर से कह रहे हैं कि गरजने के लिए। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि विकल विकल, विकल मतलब होता है बेचैन, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उन्मन मतलब होता है उदास, लोग बहुत परेशान और दुखी हैं। बादल से कह रहे हैं कभी कि लोग विकल है, विकल विकल हो रहे हैं, बहुत ही बेचैन बेचैन हैं। उन्मन उन्मन से थे उन्मन। तो यहाँ पे कह रहे हैं उदास है, उनके जो मन है वो उदास है। तुम बरसो, लोग बहुत परेशान है, दुखी है, तुम बरसो। उससे ये कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं। विश्व के निधात के सकल जन, विश्व का मतलब होता है दुनिया, संसार, निधात मतलब कि गर्मी, भीषण गर्मी, निधात मतलब होता है बहुत ज्यादा गर्मी के सकल जन, सकल मतलब सभी। तो सभी जो विश्व के जो लोग हैं वो गर्मी से बहुत परेशान हैं, कवि कह रहे हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, आए अज्ञात, अ, मतलब यहाँ पर इस लाइन आपने देख लिया कि विश्व के मतलब दुनिया के सभी लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। आए अज्ञात दिशा के, दिशा से अनंत घन, अज्ञात मतलब होता है अनजानी, अनंत मतलब असीम, घन मतलब बादल, कि हे विशाल बादल, तुम ना जाने किस दिशा से आओ, लेकिन जल्दी आओ, है ना। अनंत के घन, कहाँ हो, सारे बादल को लेकर आओ। तुम तो अनंत के घन हो, बहुत सारे बादल हैं तुम्हें। तप्त धरा जल से फिर से, तप्त धरा मतलब कि जो ये पृथ्वी है, धरा मतलब होता है पृथ्वी, तप मतलब गर्म, तो गर्म पृथ्वी, यह गर्म पृथ्वी जल से फिर भर दो, फिर शीतल कर दो, मतलब कि गर्म पृथ्वी को तुम्हारे जल से ना, तुम जो जल बरसाओगे इस जल से शीतल कर दो, ठंडा कर दो। और बादल गरजो, बादल गरजोगे तभी तो बरसोगे। तो ये कहना चाह रहे हैं, तो पूरा आपका यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, तो यही था यहाँ पर। पूरी तरह से अपना देख लिया कि अपनी बरसात से धरती को ठंडा और कर दो, और लास्ट में कह रहा है कि बादल बरसो, शीतल कर दो, मतलब सुखी बना दो, हे बादल बरसो। तो यहाँ पे आपने देख लिया। तो यहाँ पर क्या होता है, इस कविता में हमें कवि सिखाती है, कवि के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है कि जैसे वर्षा से सूखी जो धरती होती है, वर्षा से सूखी धरती में नया जीवन आ जाता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी नया उत्साह, नई आशा और नई ऊर्जा और परिवर्तन आना चाहिए। कवि बादलों के माध्यम से समाज में नवजीवन, नई चेतना और सकारात्मक बदलाव का संदेश देते हैं। तो ये हमारा कविता था। तो आई होप कविता आपको समझ में आया होगा कि कवि कविता के माध्यम से क्या हमें संकेत देना चाहते हैं, क्या हमें समझाना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जन इंस्पिरेशन बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।